Hi friends, if you are getting difficulty in solving percentage problems, so we are taking percentage problems very quickly and very seriously. We have divided the whole percentage into different types, right? तो परसेंटेज को किस तरीके से सॉल्व करना है और कितनी इसकी टाइप्स बन सकती हैं, हमने वन बाय वन डिफरेंट टाइप्स में परसेंटेज को डिवाइड करके वन बाय वन आपको एक एक परसेंटेज के टाइप्स को समझाने की कोशिश करी है, राइट? जिससे आपके एग्जामिनेशन में आने वाली हर एक परसेंटेज जो है वो आसानी से हो सके, राइट? सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स जस्ट स्टार्ट आवर परसेंटेज. सो हियर इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन. किस तरीके से करना है क्वेश्चन? यहाँ पे बोला हुआ है कि न्यूमरेटर है, फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन किस तरीके से लिखा जाता है? x और y, राइट? तो फ्रैक्शन इज इटसेल्फ जहां पे न्यूमरेटर अलग हो, डिनोमिनेटर अलग हो, दैट इज फ्रैक्शन. अब इसे 200% से इंक्रीज किया जा रहा है, राइट? तो परसेंटेज से इंक्रीज करेंगे तो कैसे करेंगे? 200% ऑफ x ऐसे इंक्रीज होगा. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे को 10 इंक्रीज करना है कितने से? 50% से. अगर मेरे को एग्जांपल मैं समझा रहा हूं आपको, अगर ये 50% से इंक्रीज करना है मेरे को, तो पहले इसका 50% कैलकुलेट करना पड़ेगा प्लस 10 का 50%, ठीक है, और वो इसमें जोड़ना पड़ेगा, विच इज 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 15. सिमिलरली इसी तरीके से अगर x को 200% से बढ़ाना है तो 200% x में जोड़ना पड़ेगा. एंड डिनोमिनेटर इंक्रीज्ड बाय 160%, एंड डिनोमिनेटर ये रहा और इसका 160% कैसे होगा? दिस इज 160% ऑफ दिस डिनोमिनेटर एंड इट इज इंक्रीज्ड बाय 160%. द रिजल्टेंट फ्रैक्शन बिकम 7/13. तो रिजल्टेंट फ्रैक्शन 7/13 बन जाता है, राइट? तो अब ध्यान से देखेंगे किस तरीके से दोबारा इक्वेशन बनाई हमने. न्यूमरेटर का मतलब होता है हिंदी में अंश. यदि अंश बढ़ाया जा रहा है 200% से और हर को बढ़ाया जा रहा है 160% से, तो हमारे पास जो फ्रैक्शन, जो भिन्न निकल के आएगा, वो निकल के आएगा 7/13. तो ओरिजिनल फ्रैक्शन ज्ञात करना है. ओरिजिनल फ्रैक्शन का मतलब क्या है? x/y हमें फाइंड आउट करना है, राइट? तो देखिए सबसे पहले तो इक्वेशन बनानी है. इक्वेशन बनाने के बाद क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है, राइट? इट बिकम्स 1/6. ये क्या बनेगा? 2x प्लस x, ये बनेगा 3x. नीचे क्या बनेगा? 1.6 ऑफ y, ठीक है, y प्लस 1.6 ऑफ y, इट बिकम्स 2.6 ऑफ y इज इक्वल टू 7/13. अब देखिए अगर इज इक्वल टू के इस साइड हमारे पास फ्रैक्शन गिवन है तो डेसिमल हटा के हम 10 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऊपर. ये बनेगा मेरे पास x/y इज इक्वल टू 7/13. उस साइड जाके ये दोनों ही चीजें क्या हो जाएंगी? क्रॉस ओवर हो जाएंगी. 26 ऊपर चला जाएगा और 30 नीचे. 30 कैसे लिख दिया? क्योंकि डेसिमल हटाऊंगा तो ऊपर जीरो लगानी पड़ेगी, राइट? तो 13 टू द 26 एंड 2 से गया 15 टाइम्स. तो x/y मेरे पास कितना आ गया? 7/15. So this was the original fraction that we have asked for, which is required for, right? So this is the value of original fraction. Clear? सबसे पहले मैटर क्या करता है कि आपको इक्वेशन किस तरीके से बनानी है, राइट? वंस यू हैव फॉर्म द इक्वेशन, तो इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व करना है वो तो फिर आपकी सिंप्लीफिकेशन पे डिपेंड करेगा, राइट? आपकी क्वेश्चन सॉल्व करने की जो कैपेसिटी है दैट इज डिपेंडेंट अपॉन सिंप्लीफिकेशन. सिंप्लीफिकेशन पे कैसे? अप्रोच क्या यूज कर रहे हो आप क्वेश्चन सॉल्व करने की. इसी तरीके के क्वेश्चन को अगर हम डिफरेंट अप्रोच से करते तो डेफिनेटली वो ज्यादा टाइम ले लेता, राइट? तो ऐसे करेंगे तो हमारा टाइम जो है वो समय जो है वो कम लगेगा एग्जाम में, राइट? तो चलते हैं नेक्स्ट. अब ये जो है एक टाइप है, ठीक है, परसेंटेज की होल टाइप है. तो मैंने परसेंटेज को डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर दिया है. अब जैसे मार्क्स फेल या पास वाले क्वेश्चंस होते हैं वो एक डिफरेंट टाइप में भी हम समझेंगे, राइट? जैसे मान लेते हैं कि ये एक टोटल, ये मिनिमम मार्क्स है, लेट्स से दिस इज मिनिमम मार्क्स व्हिच इज 0, एंड मान लेते हैं दिस इज मैक्सिमम मार्क्स व्हिच इज 100% मार्क्स, राइट? अ स्टूडेंट गेट 178 मार्क्स एंड फेल बाय 20, और बीच में कहीं पासिंग मार्क्स होंगे, राइट? बीच में पास होने के लिए मार्क्स चाहिए होंगे. Now student get 178 marks and fail by 22 marks. तो it means कि उसके 178 मार्क्स आए होंगे और वो 22 नंबरों से फेल हो गया होगा, राइट? अगर 22 नंबर आ जाते तो वो क्या हो जाता? पास हो जाता. इट मींस पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? 178 प्लस 22 जोड़ूंगा तो क्या बनेगा? 200. और पासिंग परसेंटेज कितनी दे रखी है? 40%.
अब तो क्वेश्चन सॉल्व ही हो गया, राइट। कैसे? अब क्या पूछा हुआ है? टोटल मार्क्स। मैंने परसेंटेज की एक लास्ट वीडियो में ये बताया था आपको कि रिक्वायर्ड कैसे निकालना है, रिक्वायर्ड अपॉन गिवन। आपको ये चीज गिवन है, आप कैसे रिक्वायर्ड निकालेंगे? तो 200 से मल्टीप्लाई करेंगे किसकी? 100 की, बिकॉज 100 इज रिक्वायर्ड, और 40 से हम इसे डिवाइड कर देंगे, इट बिकम्स 500। तो 500 टोटल मार्क्स थे, इसी वजह से वो बेसिकली 178 मार्क्स लेके भी 22 नंबरों से फेल हो गया, राइट। तो अब हमें समझना क्या है, बेसिकली क्वेश्चन में जो मेन इंफॉर्मेशन होती है उसे छुपाया जाता है, ठीक है। आपको इस तरीके से डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन बना के उस इंफॉर्मेशन को बाहर निकालना है। फिर जैसे ही आपके सामने क्लियर हो गया कि 40% की वैल्यू 200 होगी, तो टोटल मार्क्स भी आप आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। जो भी रिक्वायर्ड होता है हमें उससे मल्टीप्लाई करना होता है, राइट। और जो गिवन होता है वो हमें निकालना पड़ेगा क्वेश्चन में, ठीक है। एवरी टाइम हमें ऐसा करना पड़ेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन एन एग्जामिनेशन 300 इज द पासिंग मार्क्स, राइट। तो फटाफट अपनी डायग्राम बनाएंगे हम, राइट। पास होने के लिए कितने चाहिए? पासिंग मार्क्स इज व्हाट? पासिंग मार्क्स इज 310। अ स्टूडेंट गेट 28% मार्क्स एंड डिक्लेयर्ड फेल्ड बाय 93 मार्क्स। अब किसी एक बच्चे के कम मार्क्स आए होंगे ना, 28% कम मार्क्स आए हैं तभी फेल हुआ है, और इसमें से 93 मार्क्स कम करने हैं, ठीक है। तो 93 मार्क्स कम करूंगा तो तकरीबन 217 आ जाएगा मेरे पास। मुझे क्या बताना है? टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स क्या होते हैं? 100%, राइट। तो 28 की वैल्यू कितनी है? 217। 217 अपॉन 28 मल्टीप्लाई क्या? मेरे को ये चाहिए 7 4 टाइम्स, 7 से 21, 7 7 4 से 25 टाइम्स, 25 1 टाइम 25 20 70 75 77, ठीक है। तो 25 3 टाइम्स 75 प्लस 2 77 इज द टोटल मार्क्स व्हिच इज रिक्वायर्ड, ठीक है। अब ये जो स्पीड है, ये स्पीड आप कैसे अटेन कर पाएंगे? आपको सबसे पहले अपनी सिंप्लीफिकेशन मास्टर करनी पड़ेगी, राइट। वंस यू हैव मास्टर्ड सिंप्लीफिकेशन तभी आपका अरिथमेटिक स्ट्रॉन्ग हो पाएगा, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर, टू मास्टर अरिथमेटिक यू हैव टू मास्टर सिंप्लीफिकेशन फर्स्ट, राइट। सो किस तरीके से क्वेश्चन को, कैसे कैलकुलेशन को डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच से आपको करना है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अदरवाइज आपके जो क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा टाइम लेंगे, और एग्जामिनेशन में टाइम नहीं होता। व्हेन इट कम्स टू बैंकिंग तो टाइम डिफिकल्ट, तब तो टाइम इज द मेन की टू सक्सेस, राइट। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ स्टूडेंट गेट 30% मार्क्स इन एन एग्जाम एंड फेल बाय 25 मार्क्स, ठीक है। तो सेम कैटेगरी है क्योंकि हम एक टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। टाइप 1 एंड टाइप 2 डिस्कस करेंगे आज अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे 30% मार्क्स आए और फेल हो गया 25 मार्क्स से, तो यहाँ पे पासिंग मार्क्स रख लेता हूँ, यहाँ पे टोटल रख लेता हूँ, यहाँ पे मिनिमम मार्क्स रख लेता हूँ, सेम एज इट इज, ठीक है। 30% मार्क्स आए और फेल हो गया, तो इट मीन 30% मार्क्स फेल हो गया तो इधर आए होंगे, और कितने नंबरों से फेल हो गया है वो? 25 नंबरों से। तो मतलब 25 नंबर ज्यादा आ जाते तो पास हो जाता, और एक बच्चे के कितने मार्क्स आ गए? 40% मार्क्स आ गए, तो इट मीन पासिंग से ज्यादा है वो मार्क्स, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि पासिंग से कितने ज्यादा मार्क्स लेके आया वो? 25 ज्यादा। इस तरीके से हमने डायग्राम बना ली। अब फाइंड द पासिंग मार्क्स या टोटल मार्क्स हमें निकालना है, ठीक है। कुछ भी पूछा जा सकता है। अब जरा ध्यान से देखो बच्चों कि 30 से 40% जाने के लिए कितने परसेंट लगे होंगे? 10%, और 10% की वैल्यू कितनी गिवन है? 25 प्लस 25 50, राइट। तो 10% की वैल्यू इतनी है, 100% की वैल्यू क्या होगी? वही परसेंटेज रिक्वायर्ड, 50 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 10 विच इज 500। डायरेक्टली भी आप कर सकते हो, मल्टीप्लाई बाय 10 दिस साइड एंड मल्टीप्लाई बाय 10 दिस साइड, जैसे आपको बढ़िया लगे। क्लियर? तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस में डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच जो है वो यूज कर सकते हो। सबसे पहले आपको ट्राई करना है कि खुद सॉल्व करना है। खुद सॉल्व करने की अगर आप ट्राई करेंगे तो आपको, जैसे वीडियो चल रहा है, लेक्चर चल रहा है, आपको पॉज करना है, वहां पे क्वेश्चन आप खुद ही ट्राई करेंगे, ठीक है। अगर आप मास्टर स्टूडेंट हैं, ठीक है, मास्टर स्टेज पे पहुंच चुके हैं, तो आप क्वेश्चन को देखते ही अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। कैसे कर सकते हैं? लेट अस डिस्कस। 30 से 40% जाने के लिए 50, मतलब 10% की वैल्यू 50, 100% की वैल्यू 500। क्वेश्चन देखते ही 2-3 सेकंड में वैसे ही हो जाता है, राइट। सो इफ यू आर मास्टर स्टूडेंट, ठीक है, आप कट ऑफ के पास पहुंच जाते हैं एवरी टाइम, तो आप कोशिश करिए कि आप मैक्सिमम ऑफ द कैलकुलेशन ब्रेन में करिए, ठीक है। जितनी आप ब्रेन में करेंगे उतने ही आप बाकी बच्चों से आगे जाएंगे, राइट। तो देखते हैं इसी पैटर्न पे बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे इन एग्जामिनेशन इट इज रिक्वायर्ड टू गेट 270 मार्क्स टू पास,
270 मार्क्स चाहिए थे पास होने के लिए। अ स्टूडेंट गेट 216 मार्क्स एंड फेल बाय 8% मार्क्स। ठीक है, तो सेम हम वैसे ही करेंगे, यहाँ पे मिनिमम, यहाँ पे मैक्सिमम, यहाँ पे पासिंग मार्क्स। ठीक है, इट इज रिक्वायर्ड 270 मार्क्स टू पास, तो पासिंग मार्क्स हमें गिवन है विच इज 270। अ स्टूडेंट गेट 216 मार्क्स, तो बेसिकली वो फेल ही हो गया क्योंकि कम है मार्क्स उसके। और कितने परसेंट से फेल हुआ? 8% से। तो देखो 270 से 216 जाने के लिए मेरे को कितने माइनस करने पड़े होंगे? 56, राइट। तो 8% की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 8% की वैल्यू मेरे पास 56 आ गई। नाउ टोटल मार्क्स निकालने हैं, तो टोटल मार्क्स के लिए क्या करना पड़ेगा? इन 200 अपॉन 8, 8 7 टाइम्स, तो 700 इज द टोटल मार्क्स टू पास। 54 आएगा आई थिंक, राइट, 54 आएगा, है ना, क्योंकि यस 216 में 54 जोड़ूंगा तभी बनेगा, ये 54 आएगा यहाँ पे। तो 54, ठीक है, 4 2 टाइम्स, ठीक है, एंड 4 से गया 25 टाइम्स, 2 से गया कितने पे? 27 पे, राइट। तो 27 मल्टीप्लाई 25 होगा। ठीक है, इट इज एज गुड एज, अब देखो 25 प्लस 2 लिख सकता हूँ ना इसे, तो 25 मल्टीप्लाई 25, 625 प्लस 50 बिकम 675 इज द टोटल मार्क्स। ठीक है, तो दिस इज व्हाट, दिस इज आल्सो सिंप्लीफिकेशन। वही चीज है जो मैं बार बार पिछले क्वेश्चंस में आपको बोल रहा हूँ, वही यहाँ पे इंप्लीमेंट होगी, राइट। तो 54 मार्क्स चाहिए थे 270 बनाने के लिए, राइट। तो 54, अब 8% की वैल्यू आ गई, आपको क्या चाहिए? 100%। तो 54 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 8, जब आप काटेंगे तो 27 मल्टीप्लाई 25 बनेगा। अब इस कैलकुलेशन को आप ब्रेन में कैसे कर सकते हैं? 27 को 25 प्लस 2 लिख के, फिर 25 मल्टीप्लाई 25 प्लस 25 मल्टीप्लाई 2। सो ये वाली सारी कैलकुलेशन आपकी ब्रेन में होनी चाहिए, ठीक है ना, तभी आप अरिथमेटिक को सिंप्लीफिकेशन से भी जल्दी सॉल्व कर पाएंगे, राइट। तो चलते हैं नेक्स्ट। अब ये टाइप यहां से चेंज हो गई, राइट। ये टाइप जो है वो 2 आ गई, ठीक है। तो हम टाइप 1 एंड टाइप 2 डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में। टाइप 1 में हमने वो क्वेश्चन लिए हैं जैसे फ्रैक्शन जो है इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए तब कैसे करना है, और पास या स्टूडेंट फेल हो जाए तो किस तरीके से क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। दैट वाज टाइप 1। अब यहाँ पे या तो पैसे खर्चा हो जाए तब एट द एंड कितने बचे हैं वैसे क्वेश्चन लेंगे हम, या तो दो कैंडिडेट इलेक्शन में खड़े हुए थे, कुछ जीत गया कुछ हार गया, तब वो टाइप 2 बनती है परसेंटेज की। सो हाउ इट कैन बी डन, देखते हैं। 2 कैंडिडेट्स है इलेक्शन में, राइट, दिस इज 1 एंड दिस इज 2, ठीक है। एक विनर होगा, एक लूजर होगा, ठीक है, जो हार गया, ठीक है। तो कैंडिडेट 5%, 100% टोटल वोट्स डले हैं, उसमें से 5% वोटर्स वोट ही नहीं डालेंगे, तो मतलब टोटल कितना होना चाहिए? जो वोट डालेंगे उनका 95 होना चाहिए। विनर को कितने मिले हैं? 48%। अब जरा ध्यान से देखिए, टोटल 95 करना है, विनर को 47 पड़ गए, तो लूजर को कितने पड़े होंगे? 47% ना, राइट, क्योंकि 48 प्लस 47 ही तो मिलके बनाएंगे 95। तो विनर जीता कितने परसेंट वोटों से? 1%। और 1% की वैल्यू कितनी गिवन है मेरे पास? 1500। यस, यहां से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया कि 1% जो हिडन वैल्यू थी, ठीक है, गिवन वैल्यू थी, जो क्वेश्चन में छुपाई जाती है, वो आप इस तरीके से सामने लेके आएंगे, राइट। 1% की वैल्यू 1500, टोटल विनर को कितनी वोट्स मिली हैं? विच इज 1500 मल्टीप्लाई बाय 48। अब देखिए ये कैलकुलेशन मैं करूंगा नहीं, आपको बताऊंगा कैसे कर सकते हैं। 48 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना होगा? 480, और 480 अगर 10 है तो 5 कितना होगा? 240, ये कितना बनेगा? 720, ठीक है। आगे मेरे को लगा देनी है 2 0, तो ये बनेगा 72,000 वोट्स टोटल थी, क्लियर, जिससे विनर को पड़ी है, जो विनर को पड़ी है, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन भी आप ब्रेन में कैसे कर सकते हैं, वो सारी हम डिस्कस कर रहे हैं वन बाय वन, राइट। जो आप जितने भी अप्रोच देखेंगे हमारी, हम सिंप्लीफिकेशन करें चाहे अरिथमेटिक करें, मल्टीप्लाई बहुत कम करते हैं हम, ठीक है। यही आपको सीखना है, दिस इज द अप्रोच दैट यू नीड टू लर्न, ठीक है। कि चाहे बहुत बड़ा क्वेश्चन भी है, पर हम जो है वो मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, कैसे अवॉइड कर रहे हैं, वही आपको सीखना है, क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मिस्टर एक्स स्पेंड 8% ऑन स्कूल फीस, राइट। तो ये बेसिकली एक्सपेंडिचर वाला क्वेश्चन है, और ये पूछा जाएगा कि स्टार्टिंग में कितने पैसे हैं, तो किस तरीके से करना है। 8% अगर स्कूल फीस पे खर्चा हो चुका है,
25% रेंट पे खर्चा हो चुका है, 17% रेंट पे खर्चा हो चुका है। देखो टोटल तो 100% होंगे ना स्टार्टिंग में। दिस इज द टोटल अमाउंट दैट मिस्टर एक्स इन द बिगिनिंग, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग में 100% उसके पास अमाउंट था, 17, 18, 25, 25 कितना हो गया 50%, ठीक है। तो 50% खर्चा हो गया, एक्सपेंसेस हो गए टोटल। तो बचे कितने होंगे, 100 में से 50% खर्चा हो गया तो कितने बचे होंगे 50% ना। अब 50% भी अपने आप में 100% होते हैं। अब आप कहोगे ये कैसे हो गया, अब देखते हैं, समझते हैं इसको एग्जांपल से। जैसे मान लेते हैं आप हैं, आपके पास 200 रुपए थे इन द बिगिनिंग, ठीक है। आपने 50% मतलब 100 रुपए खर्चा कर दिए, तो आपके पास कितने बचे होंगे 100 रुपए। अब ये 100 रुपए भी अपने आप में 50% है, क्योंकि इसमें से भी आप 50 खर्चा कर सकते हो और 50 फिर से खर्चा कर सकते हो, और जो 50 है वो जो बचेगा वो भी अगेन 100% होगा, क्योंकि इसमें से भी आप 50% विच इज 25 और खर्चा कर सकते हो, 25 और खर्चा कर सकते हो, राइट। तो जो भी हमेशा बचा होता है वो क्या होता है 100% होता है। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। जैसे यहाँ पे 100 रुपीज थे, 100 रुपीज में से 50 खर्चा हो गए, कितने बचे 50, 50 नाउ इट इज 100%। क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अभी आगे हम पढ़ेंगे, क्योंकि 25% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट स्पेंट ऑन मेडिकल बिल्स। इस 50% में से 25% अगर खर्चा हो गया, तो बच्चों ऐसे मत करना कि 25 खर्चा हो गया तो 25 बच गया, क्योंकि ये 100% होता है। तो 25 खर्चा होने के बाद यहाँ कितना बचेगा 75%, और यहाँ क्या बोला जा रहा है कि 6,000 रुपए जो है वो बच गए हैं, ठीक है। तो 75% की वैल्यू ये है। अब हमने ये आपको एक्सप्लेन, क्वेश्चन एक्सप्लेन करने के लिए ऐसे लिखा है, ठीक है। पेपर में हम ऐसे नहीं लिखेंगे, राइट। पहले तो हम समझते हैं कैसे सॉल्व करना है। 6,000, अब वापस जाना है 75% को कैसे लिखेंगे 100/75, सीधा जाएंगे तो कैसे लिखेंगे 75/100। वापस जाना है तो 100 को ऊपर 75 को नीचे, हम कहां पहुंच जाएंगे इधर। इधर से वापस जाना है तो क्या करना पड़ेगा 100/50, 25 3 टाइम, 25 4 टाइम्स, 3 to the 6, 50 2 टाइम्स, 4 to the 8 to the 16,000, ठीक है। दिस इज द टोटल अमाउंट दैट मिस्टर एक्स हैज, ठीक है। कैलकुलेशन कितनी सी है, इतनी सी, पर एक्सप्लेनेशन देखो कितनी है, बिकॉज आपको कंसेप्ट भी पता होना चाहिए कि बेसिकली ऐसा हो क्यों रहा है, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंसेप्ट पे ध्यान देना है, अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। वंस यू हैव अचीव योर एक्यूरेसी, उसके बाद आपने स्पीड पे काम करना है, राइट। एनीवन शुड हैव 100% इन द बिगिनिंग, आफ्टर स्पेंडिंग 50% he left with 50% only, and out of that 50%, if 25% is expenditure, 75% should remain in the for investment as per the question. How it is possible, क्योंकि जो भी बचता है वो क्या होता है आपका 100% होता है, ठीक है। क्यों कैसे होता है वो मैंने आपको एक एग्जांपल देके समझा दिया, राइट। सो दीज आर द टू टाइप्स, राइट। आने वाले टाइम में हम थोड़े से क्वेश्चन इस टाइप के और थोड़े से क्वेश्चन और डिफरेंट टाइप के भी लेंगे, राइट। सो कीप प्रैक्टिसिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।